इस भीड़ को देखकर आप भी आश्चर्य में होंगे कि आखिर क्यों ये सभी एक पेड़ के पास उछल कूद कर रहे हैं। इसी बात को जानने हम भी पहुंचे बुलंदशहर के इस शेखोपुर गांव में, जहां पिछले कुछ 8 दिन से लोगों का तांता यानी कि मेला चल रहा था। एक विशेष पदार्थ को लेने के लिए हजारों लोग इस पेड़ से निकले एक द्रव को पाने के लिए कसमकस कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने दावा किया है कि इससे तमाम लोगों के रोग सही हो रहे हैं। किसी के घुटने का दर्द गायब हो रहा है तो किसी के खाज खुजली भी सही हो रही है। यही तक नहीं, लोगों की सर्दी भी इस तरल पदार्थ से, जो कि एक दूध नुमा जैसा लगता है, उससे ठीक हो रही है। तो क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ हमारी विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी इस समय खड़ा हूँ बुलंदशहर के शेखोपुर गांव में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी खोज रहती है और खोज में हम बहुत सारी जगह निकल जाते हैं जहां पर खबरें होती हैं आधा हकीकत आधा फसाना। और उसी प्रकार से आप मेरे इधर साइड देखेंगे तो इसी गांव के बहुत सारे लोग एक नीम के पेड़ पर कुछ पाने के लिए लगे हुए हैं। और कुछ पाने के लिए क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ लगभग 6 दिन से एक नीम के पेड़ से सफ़ेद धार निकल रही है। आखिरकार क्या है वो अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और इसका जो कारण है वो केवल कृषि वैज्ञानिक बता सकते हैं या फिर जो बॉटनिकल चीज़ों का जानकारी रखते हैं, जो इनकी जानकारी रखते हैं, वो बता सकते हैं। जो अम्मा है वो यहाँ खड़ी हैं, इसी घर की मालिक हैं, इसी जगह की मालिक हैं। और बहुत सारे लोग आप इधर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं वो रुई से, कॉटन से यहाँ पे दूध, अच्छा देखिए बहुत सारे, कोई कटोरी लेकर आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। तो आप देख ही रहे हैं पूरी धार सी एक बह रही है सफ़ेद कलर की। ये दूध है या कुछ नीम में बीमारी है, इसका भी अंदाज़ा नहीं है। और देखिए जो लोग हैं जिन्होंने इसको चखा है उनसे भी बात करते हैं। अम्मा है, अम्मा क्या है ये, क्या निकल है? नहीं है क्या ये, आपको पता है? अब ये भैया सब दिख रहा है, दूध दिए और का दूध सोई कर लो। अच्छा क्या फायदे हर की मक्खी को मीठ और सेहत। सच में आपने लगाया था? दुनिया चल रही है 10-20 साल मेरे तो। अच्छा देखिए अम्मा है, अम्मा क्या क्या फायदा हुआ है? आपने तो लगाया है शायद। मैंने इसमें घुटनों में दर्द हो वही लगाया। 80 के वो अलग दर्द काहे ट्यूब वो ट्यूब अलग रख दे, अलग है। अब ना लगाओ, मैं 6 दिन तो बिल्कुल ना। अच्छा कितने लोग आ रहे हैं इस दूध को देखने? बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब मैं तब लेना जाएंगे आ रहे, चिड़ी बारे आ रहे, गाँव के आ रहे, आन गाँव के आ बाहर के जाना बंद है वो, ये तो बंद है वो। अच्छा कैसी आपने इसका टेस्ट क्या मीठ था? मीठ होए, सेहत होगा मोहर को तुम ताक के देखो। अच्छा आपने भी लगाया था? तो क्या हुआ था आपको? ठीक हूँ। और ये क्या इसमें? गिलास अच्छा ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये जो दूध है, जिसे दूध बोल रहे हैं, ये इन्होंने कॉटन में लगा लिया है जिससे कि अपने घोंटू वगैरह जहाँ भी लगाएं, घुटने में दर्द वगैरह की परेशानी बच सके। अच्छा अंकल जी एक शब्द बोल रहे थे, अमृत है, क्या मामला है अंकल जी? आपने अमृत है ये, जो पीवेगा वो मतलब खाज खुजली और जो कोई इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगा। अच्छा किसी को फायदा देखा आपने? हाँ फायदा, जो ले गए वो बता रहे हैं बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा है। अच्छा लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये बहुत दूर तक क्या है, लुधियाना के जन कहाँ लुधियाना से भी लोग? हाँ बहुत दूर तक क्या है। देखिए एक बाकी में ही आधा हकीकत आधा फसाना की तरह यहाँ पर हमें दिख रहा है।
कोई दूध बता रहा है, कोई मीठे कलर का बता रहा है। हमारे एक साथी हैं तनुज, उनसे भी जानेंगे क्योंकि उन्होंने इस दूध को चखा था कि आखिरकार कैसा इसका टेस्ट था और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। गिलहरिया तो इसको खूब पीती है, गिलहरिया गिलहरी खूब पीती है, और मोहर की मक्खी भी खूब लगी रहती है। और जो हाथ में ले लो तो ऐसा दूध मतलब बहुत चिकन हो और गाढ़ा रहता है हाथ। अच्छा। और जो घुंटरू पे लगा लो तो वो सही करता है। तो देखिए एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। तनुज टेस्ट करता है, तनुज टेस्ट करे वो। भाई आप भी चेक करिए और मैं भी देखता हूँ आखिरकार क्या है। कुछ आगो आगो भाई आप जूता लेके मत डरो। ये वहाँ के आए आदमी देखो लोग जूता है, इमरत है ये जो जूता। जाने से ताने की इमरत है। थोड़ा सा मिठास है इसमें, अलग ही टेस्ट है, बहुत ही अलग टेस्ट है। और तनुज ने भी चेक किया है। तनुज नारियल गोला होता है, कैसा टेस्ट है? टेस्ट इसका ऐसा जैसे कि नारियल कच्चा गोला होता है। हाँ, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का टेस्ट है, गोले जैसा। अच्छा यहाँ पर तो मूर्ति वगैरह भी लगा दी गई है, लग रही है। अच्छा अम्मा मूर्ति में आता है ये। मूर्ति किसने मैं लगाई? बाल करने ही लगा बाल दिया, ऐसे करने ही नहीं लगा छोड़ दिए के गए। ना। ऐसे ही हाथ उठा रहे भाई साहब पथवारी पे थे। अच्छा, तो मंदिर में देता ये कोई भगवान का चमत्कार है क्या? चमत्कार है ये, वो चमत्कार ये मतलब जो चमत्कार थे ये मतलब सही है कि जा रहे हैं और ले जा रहे नहीं, हैं। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फसल होती है, उनमें बीमारियां लग जाती हैं। हो सकता है ये किसी बीमारी के कारण निकल रहा हो। बीमारी के कारण। अब हमने चाह खाया और वो चाह रहे हैं और ये जो लेगा का हमारे यहाँ के लोग कह रहे कि भैया मट्ठा में डाल के और इसको पिए तो बहुत लाभकारी चीज़ है ये। अच्छा, मठा में डाल के, छाछ में डाल के। नन्हे जैसे सवेरे उठे और छाछ बनती है उसमें डाल के और पिए तो बहुत लाभकारी है। हमने तो बहुत ये करा हुआ है। तो एक और अंकल जी हैं। अंकल जी आपने कब देखा था इसकी धार निकल? हम तो इधर देख, परातो तक इधर कैमरे की तरफ देखा था। हाँ जी, कब देखा था आपने इसकी हमने धार? 5-6 दिन हो गए। अच्छा, 5-6 दिन से देखा हमने, फिर ये बोली कि नहीं बोल रहा है तो कटवा दो, इसको कटवा दो। हमने कटवाया नहीं, उसके बाद मैंने गिफ्ट ठीक है देखो तो ये जो मीठा बना। आपने भी चेक किया था? नहीं, हमने तो नहीं चेक किया। तो आपके घर में ये निकल रहा है और आपने चेक नहीं किया? घर हमारा नहीं, घर अम्मा जी का है। किसी का भी सही, आप पड़ोसी तो हैं। हाँ, पड़ोसी हैं, हमारे परिवार ने चेक किया। चिपकन है, कपड़ों में चिपक जाता, चिपकन जा रहा है। तो क्या लगता है ये चमत्कार है या फिर कुछ और है? अब ये तो साहब परमात्मा की नीम का पेड़ में कोई बीमारी लग गई है? अब पता नहीं साहब, ये तो परमात्मा की माया है जो क्या नहीं हम कैसे बता दें साहब, कोई हम भगवान नहीं है इसको बता दें कि ये हम ये चीज़ें। देखिए ये भी एक खोज का विषय है कि आखिरकार क्यों इसमें से दूध नुमा कोई चीज़ निकल रही है, बिल्कुल सफ़ेद एक परत के रूप में। और आप देख रहे हैं वो जगह है जहाँ से यह निकल रही है और पूरा का पूरा वाइट कलर का बह रहा है। और मैंने जैसे भी आपको बताया भी था कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। बार जो गांव के लोग हैं, यहाँ तक कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस दूध को चखने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। और भी कोई लोग बताना चाहता है इसके बारे में कोई विशेषता? और किसी ने लगाया था? अच्छा हिमांशु भाई, क्या लगता है आपको, क्या है कोई बात नहीं यार, क्या सब झूठ बोल रहे हैं। लगता है कि चमत्कार है या कुछ और है? चमत्कार है, तभी तो निकला। देखिए लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिरकार क्या है, और ना ही किसी भी अंधविश्वास को और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो भी है, लोग आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये लोगों का कहना है। और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो हमने भी चक्कर देखा, मीठा सा, और जैसे कोकोनट ऑयल होता है उस प्रकार से इसका टेस्ट था। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम अपने चैनल एक संदेश के माध्यम से आपको इसी प्रकार की खबरों से मिलाते रहेंगे। साथ ही मेरे साथ भी बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह जहां पर कुछ ना कुछ नई खोज मिलती है, कुछ ना कुछ नया होता है, आधा हकीकत आधा फसाना अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? क्यों ठीक हो रहे हैं चर्म रोग? इसका पता लगाने के लिए हमने
गूगल बाबा का सहारा लिया और पता किया कि क्या राज है। जब आपको इसके राज के बारे में पता चलेगा तो बोलेंगे कि ये सब कुदरत की माया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या राज है इस दूध निकलने के पीछे। नीम के पेड़ से निकलने वाला दूध एक गाढ़ा दूध या रेजिन होता है, जिसे लैक्टिक मिल्क भी कहा जाता है। यह पदार्थ पेड़ की छाल, पत्तियों या शाखाओं से निकलता है। जब पेड़ को कोई आंतरिक या बाहरी नुकसान होता है, जैसे छाल का कटना या किसी कीट द्वारा उस पर हमला करना, तब यह दूध निकलता है। इसके भी 3 कारण हैं। नीम दूध का निर्माण जब करता है तब उसे कोई चोट या कष्ट होता है। यह बाहरी कीटों के आक्रमण से अपनी आंतरिक हिस्सों को संक्रमित होने से बचाता है। नीम का दूध मुख्यतः पेड़ के रसों से निकलता है, जिसमें शर्करा होती है। आपने गौर किया होगा कि हमने भी जब इसको टेस्ट किया तो हमने भी मीठा और चिपचिपा इसे बताया था। यह पदार्थ, जिसमें अन्य रसायन जैसे टर्पेनॉइड्स और निम्बिन आदि होते हैं। यह सफ़ेद दूध दवा के रूप में इस वजह से काम कर रहा है क्योंकि इसमें एंटी फंगल व एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। यह दूध कीटों और बैक्टीरिया को दूर रखने में सहायक होता है, इसलिए इसे घावों में भी प्रयोग किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट, जहां नीम से निकले दूध के कारण का भी पता चल सका। इसके अभी अन्य कई और भी कारण की जो भी प्रतिक्रिया है आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं कि आखिरकार कैसा रहा हमारा यह प्रयास इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए।